माँ के नाम कैंपेन 2.0 आपने आज पेड़ लगाया सिंदूर का स्कूल में, क्या कहेंगे? जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष इस अभियान की शुरुआत की थी तो भी हमने दिल्ली में पेड़ लगाए थे, परंतु कार्यकर्ता के नाते, संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं के नाते, परंतु पिछली सरकार ने दिल्ली सरकार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कभी इस प्रोजेक्ट को उठाया नहीं, जबकि ये दिल्ली के वातावरण के लिए, प्रकृति माँ के लिए, धरती माँ के लिए एक अनिवार्य कार्य है। तब भी ये काम होना चाहिए था। मुझे खुशी है कि ये एक पेड़ माँ के नाम जो सेकंड सीरीज शुरू हुई है, इसमें दिल्ली सरकार के माध्यम से हर एक विभाग, हर हमारा स्कूल, हर संस्थान इस पेड़ के अभियान में जुड़ेगा। हर व्यक्ति से, सामाजिक संस्थाओं से, दिल्ली के निवासियों से हमारा ये निवेदन रहेगा कि हम सब मिलकर के अपनी माँ के नाम, प्रकृति माँ के नाम, धरती माँ के नाम एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और इस दिल्ली को और हरा भरा करें। 70 लाख पेड़ लगाने का ये हमारा टारगेट है इस सीजन में, और ये पेड़ लगा के हम दिल्ली के वातावरण को बेहतर करना चाहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान को उठाए। बहुत ही सुंदर अवसर कि आज दिल्ली सरकार के प्लेटफॉर्म से सरकारी तंत्र में, जिसमें सरकार के हर महकमे की भूमिका रहेगी, उसके माध्यम से एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान की शुरुआत हो पाई है। पिछले वर्ष जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये ड्राइव शुरू की, पूरे देश ने इसमें सहभागिता की, हमने भी की, परंतु एक कार्यकर्ता के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति के नाते दिल्ली ने भी की, समाज के नाते, परंतु सरकार के नाते पिछली सरकार को इसमें भी शायद तकलीफ थी, इसलिए जहां जहां उन्हें तकलीफ होती थी, जहां जहां प्रधानमंत्री जी का नाम आ जाता था, केंद्र सरकार का नाम आ जाता था, उन योजनाओं को लेने में पिछली सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिक्कत रहती थी। शायद इसी कारण उन्होंने न आयुष्मान योजना को अपनाया, न वय वंदन योजना को अपनाया, न आरोग्य मंदिरों को अपनाया, न पीएम आवास योजना को अपनाया, और एक पेड़ माँ के नाम इसको भी नहीं अपनाया। कितनी तकलीफ की बात है। इसमें क्या था? एक पेड़ माँ के नाम, मातृभूमि के नाम, प्रकृति माँ के नाम, देश के नाम, अपनी माँ के नाम, ये तो एक सामाजिक ड्राइव थी। उसे भी अपनाने में पिछली सरकार को तकलीफ थी। वो कुछ भी कर सकते थे, परंतु अच्छा काम उन्हें भाता नहीं था। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आज का ये आयोजन रखा, जिसके माध्यम से अब दिल्ली में ना केवल हर स्कूल में, हर व्यक्ति, हर विभाग, हमारे सारे डीएम ऑफिसेस, हर व्यक्ति अब इस ड्राइव में लगेगा कि दिल्ली में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, जिसका हमने टारगेट 70 लाख पेड़ों का लिया है। ये 70 लाख पेड़ दिल्ली में सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, प्राइवेट, सरकारी, हमारी अनेकों संस्थाएं जो धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो सरकारी महकमे, हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पे जहां वो पेड़ लगा सकता है उसे लगाना चाहिए। आज जितनी तकलीफें हम झेल रहे हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है। आज दिल्ली पूरे देश में सबसे ज्यादा पर्यावरण से ग्रसित शहर माना जाता है। हम लोग जब से सरकार ने दायित्व संभाला है, लगातार इस विषय पे काम कर रहे हैं, हर दिशा में काम कर रहे हैं। पेड़ लगाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा समाधान है, जिसके कारण से दिल्ली स्वच्छ हवा ले पाएगी। बचपन से ही याद कीजिए, हर आंगन में एक पेड़ हुआ करता था नीम का। हर
पीपल का बड़ का पेड़ जहां होता था तो घर के लोग पूजा करने जाते थे और इस तरीके से उसका मिथ बनता था कि भाई ये पेड़ जो है इनको काटना नहीं है। क्यों? कोई भूत प्रेत पिशाच के कारण नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है पीपल का पेड़, इसलिए ये कटना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने अनेक तरह की कहानियां उसके साथ जोड़ दी, चाहे डर के मारे चाहे सम्मान में, परंतु प्रकृति का ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा। नहीं तो जिस प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, कहीं ऐसा ना हो इस प्रकृति को बिगाड़ते बिगाड़ते हम उस स्थिति में ले आए जहां हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसना पड़े। प्रकृति माँ का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रकृति हमारा ध्यान कैसे रखेगी? आज पूरा ब्रह्मांड क्लाइमेट चेंजेस के जिन इफेक्ट से गुजर रहा है, उसकी तकलीफ हम सबको बर्दाश्त करनी पड़ती है। आज पूरे विश्व में पानी की कमी से लेकर स्वच्छ हवा की कमी तक जितनी भी चीजें हैं जिससे मानव मात्र परेशान है, वो सब पर्यावरण से जुड़ा है। तो आज यदि हम अपने पर्यावरण को अपने हाथों से संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाला समय ऐसा क्षण दिखाएगा, ऐसी स्थितियां पैदा करेगा जिसमें हम सबको आंसुओं से रोना पड़ेगा। तो उस समय की इंतजार ना करें, आज से ही अपनी धरती माँ को संभाल लें। और ये जो पेड़ लगाने का काम है, चाहे वो अपनी जननी के नाम हो, चाहे मातृभूमि के नाम हो, चाहे प्रकृति माँ के नाम हो, हम सबको मिल करके इस ड्राइव को आगे की आगे पहुंचाना है और पर्यावरण रक्षक बनके हर एक व्यक्ति को इस मुहिम से जुड़ना है। आज अभी इस कार्यक्रम के बाद हमने अपनी स्कूल की बच्चियों को पौधे उनके हाथ से लगवाएंगे और उनकी माँ उनके साथ खड़ी होगी। ये संदेश देना चाहते हैं कि माँ का कर्जा तो कभी जीवन पर्यंत कोई बालक उतार ही नहीं सकता। शायद इस पेड़ के माध्यम से माँ का साया हमेशा उस व्यक्ति पे बना रहेगा। जब भी पेड़ देगा, जब भी पेड़ देखेगा, उसे ये ध्यान आएगा कि ये मेरी माँ की छांव है, जिस छांव के तले मैंने अपना जीवन गुजारा। ये संस्कार है, ये संस्कृति है जो हमारी रगों में दौड़ती है। मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो देश में हर विषय से जुड़ करके उसे एक सामाजिक आह्वान बनाते हैं, ताकि पूरे देश का एक एक व्यक्ति उस आह्वान से जुड़ जाए और पूरा देश इस मुहिम से जुड़ करके एक ऐसा वातावरण खड़ा करे जिसमें हर एक के लिए स्थान हो, हर एक के लिए सुरक्षा हो, हर एक के लिए श्वास हो। मैं हमारे मंत्री आशीष सूद जी, पूरे विभाग के लोग, आदरणीय अशोक जी, विदिता मैडम, हमारे इस जोन के डिप्टी एजुकेशन डायरेक्टर, सभी टीचर्स, सभी सामाजिक व्यक्ति जो अलग अलग RAA से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आज आपको यहाँ से इस मुहिम को अपने साथ लेके जाना है। अपने अपने ब्लॉक्स में जहाँ जहाँ भी यथास्थान पेड़ लगाए जा सकते हैं, उन पेड़ को लगाइए। और हमने एक बड़े परिप्रेक्ष्य में आज मैं देखती हूँ कि पूरी दिल्ली कहीं ना कहीं धूल मिट्टी से उड़ी हुई महसूस होती है। फ्लाईओवर के नीचे, सड़क के किनारे धूल के बड़े बड़े स्थान बने हुए हैं जहाँ की पौधे होने चाहिए। सुंदर सुंदर पौधे लग करके हम अपने शहर को सुंदर बना सकते हैं। मैं आज दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम ड्राइव को शुरू करते हुए समाज से आह्वान करती हूँ, अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने क्षेत्र में तो पेड़ लगाने ही हैं, परंतु ऐसे कॉमन प्लेसेस, चाहे वो कोई फ्लाईओवर के नीचे है, सड़क के किनारे हैं, या ऐसा कोई कोना है जो गंदा लगता है, इन सब को डेवलप करने के लिए जितनी संस्थाएं आगे आना चाहती हैं, जो धार्मिक सामाजिक संगठन आगे आना चाहते हैं, जो कंपनियां CSR में काम करना चाहती हैं, हम सबको आमंत्रित करते हैं दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए।
एक सुंदर दिल्ली बनाने के लिए, स्वच्छ और हरित दिल्ली बनाने के लिए, जहां जाए हमारी निगाह जहां पड़े कूड़ा रहित, प्लास्टिक रहित, हरे भरे पेड़ों से सजी हुई दिल्ली नजर आनी चाहिए। अकेले सरकारों के करने का काम नहीं है ये हम सब मिलकर के जब इस काम को करेंगे तभी दिल्ली सुंदर, विकसित और स्वच्छ हो पाएगी। दिल की गहराई से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज सुबह ही जन सुनवाई के दौरान मुझे कुछ भाइयों ने सिंदूर का पौधा दिया था, तो मैंने कहा अरे वाह, कुछ और भी मांगती ईश्वर से तो मिल जाता। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर का पौधा लगाया तो मेरे मन में भी आया कि यार मुझे भी मिलता तो मैं भी सिंदूर का पौधा लगाती, और सुबह ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने भिजवा दिया। तो आज जो पौधा मैंने लगाया है माँ के नाम पेड़, वो सिंदूर का पौधा लगाया है। सिंदूर एक भाव है हम सब भारतीयों का, जिसका सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय मोदी जी का, देश की सेनाओं का, सभी ने देश की भावना को समझते हुए जो बहनों का सम्मान रखा और ऑपरेशन सिंदूर को ये किया, उसके लिए मैं आज इस मंच के माध्यम से भी प्रधानमंत्री जी का और सेनाओं का धन्यवाद करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एक पेड़, एक पेड़, एक पेड़ तो लगाएंगे ना सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। इस मंच पर उपस्थित दिल्ली की अति लोकप्रिय कर्मठ 24/7 दिल्ली की जनता के लिए कार्यरत आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सेक्रेटरी एजुकेशन अशोक जी, डायरेक्टर एजुकेशन सुश्री विदिता रेड्डी जी, कालिया साहब, यहां उपस्थित शालीमार बाग क्षेत्र से आई विभिन्न आरडब्ल्यूए सामाजिक संस्थान के पदाधिकारीगण, शिक्षक शिक्षिकाएं और उपस्थित छात्र छात्राओं और प्यारे बच्चों, एक पेड़ मां के नाम सुनते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1 साल से शुरू किया। मैं कभी जब गहराई से बार बार इस बात को सुनता हूं, एक पेड़ मां के नाम यानी क्या, तो बहुत समय जैसे आज भी पौधा लगाया गया तो मेरी स्वर्गीय माता जी का नाम की तख्ती उसके साथ लगाई कि आपने अपनी मां को स्मरण करते हुए पौधा लगाया। बहुत अच्छा भाव है, मगर हमें इससे थोड़ा आगे बढ़ना है। एक पेड़ मां के नाम, हम अपनी जननी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उस पेड़ को आगे पालने का संकल्प लेते हुए पेड़ तो लगाएं, मगर उसकी भी जननी जो ये धरती मां है, ये पेड़ उसके नाम भी लगाने के लिए आवश्यक प्रयास है। क्योंकि ये पेड़, एक पेड़ मां के नाम अभियान इसलिए दिया गया है, हम सब रिचुअल की तरह पेड़ लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, बाद में उसकी संभाल करने का जिम्मा नहीं लेते। इसलिए अपनी जन्म देने वाली जन्मदात्री माता के नाम पर पेड़ लगाकर एक भाव उत्पन्न करके उसको संरक्षित करने से हम इस धरती माता के प्रति एक बहुत बड़ा योगदान करेंगे। असल भाव मेरी समझ से प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम 2.0 का यही है कि हम अपनी जन्मदात्री के प्रति तो अपना ऋण उकृण करने के लिए प्रयास करें ही, परंतु ये धरा जो हम सबकी माता है उसके प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए अपना काम करें। यह हमारे लिए अवसर भी है, यह हमारे लिए चुनौती भी है। अवसर है कि हम अपनी जीवन शैली को बदल लें, अवसर है कि हम अपने कार्यशैली को बदल लें, अवसर है कि हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो हमारे ग्रंथ, हमारे सनातन परंपरा में जो हमारे लिए बातें कही गई हैं, उन सबको अपने अंदर समावेश कर
नई जीवन शैली को अपनाएं जो पर्यावरण के संरक्षण का काम करे। और चुनौती है कि अगर आज हम नहीं संभले तो ये जो सूरज की तपिश है, ये सूरज की तपिश न केवल पृथ्वी को और हमें जलाएगी बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य के सपनों को भी जलाने का काम करेगी। इसलिए आज जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम 2.0 का श्री गणेश कर रही हैं, हमारे शिक्षा विभाग ने इसको जगह जगह पूरी दिल्ली में आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम स्कूलों में पौधे के साथ साथ हमने पूरी दिल्ली में पौधों को लगाने के लिए सभी डीएम कार्यालयों के माध्यम से इसको एक जन सहभागिता का काम बनाने का प्रयास भी शिक्षा विभाग ने किया है। इसको आज एक पौधारोपण करके आपने जो नई गति दी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे शिक्षा विभाग के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, सभी नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे सभी डिप्टी डायरेक्टर्स, डायरेक्टर एजुकेशन, हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के द्वारा मार्गदर्शन में जो ड्राइव बताया गया है, जिसका दिल्ली में आप नेतृत्व कर रही हैं, उसे सफलतापूर्वक लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।